हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। तो पूरी रीडिंग ध्यान से देखिए, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरे की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबिलिटी नहीं होती है। समटाइम्स किसी किसी के साथ ये मैच कर जाती है 100%। अदरवाइज आप पूरी रीडिंग देखिए ताकि पूरे का पूरा मैसेज आपको मिले जो आपके लिए हो। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। मैरिड अनमैरिड आप जो भी हैं, एज आपकी कुछ भी है, ठीक है। टाइमलेस वीडियो है डियर, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। नमस्कार, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज। बॉटम से है मून की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ, देन है एम्प्रेस, जस्टिस एंड हैंग्ड मैन। ठीक है डियर, तो पहला कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का और बॉटम की एनर्जी है मून की। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी पिक हो रही है, वो ये पिक हो रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में है, इमोशनल पेन में है, बिकॉज ऑफ कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है या फिर इनके बन की चल नहीं रही है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी कुछ भी करना चाहती है, थर्ड पार्टी उस तरीके से नहीं कर पा रही है। किसी की बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी है थर्ड पार्टी के ऊपर। ओके, इसलिए थर्ड पार्टी बहुत मून की एनर्जी में, या फिर हो सकता है कि इसने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, या बहुत ज़्यादा समझ लो कि बड़े पापड़ बेले हों, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वहाँ पे वो चीज़ों को साकार नहीं कर पा रही। समझ रहे हो, यानी कि उसको प्रॉपर वे में, मतलब उसकी लाइफ में वो चीज़ें आ नहीं रही। तो यहाँ पे इसलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इनकी रिलेशनशिप हो, चाहे इनकी फैमिली में हो, है ना। हो सकता है ना कि माँ बाप हो और ये बेटा बेटी कुछ भी हैं, तो इन लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हो, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हो किसी और के थ्रू, तो थर्ड पार्टी इशू इनकी लाइफ में दिख रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। ठीक है जी। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे हर तरह की, जैसे कि अपने कर्मों की माफ़ी मांगी जाती है ना। कुछ इंसान चाह रहा है, किसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा है, या फिर कोई चीज़ मांग रहा है, किसी इंसान को मांग रहा है, ऐसी वाली एनर्जी। हैंगमैन खुद को बहुत ही ज़्यादा लटका हुआ महसूस कर रही है थर्ड पार्टी, ना राइट चल पा रही ना लेफ्ट चल पा रही है। ठीक है, बीच में फंसी हुई है किसी भी रिलेशनशिप में या फाइनेंशियल कंडीशन में। और मून की एनर्जी तो मैंने आपको बताई दी। चलिए इस कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है प्रभु, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। फर्स्ट है सन। ओके, सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी पिक हो रही है वो है सन की। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा एक पावर में आने की कोशिश कर रही है। समझ रहे हो, हर तरह से एक स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रही है, और एक क्लियर दिख रहा है। देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई नया इंसान किसी भी चीज़ का ऑफर दे रहा हो, चाहे फाइनेंशियली, ठीक है,
जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, जिसके ऑफर के कारण लग रहा है। पर ये जो एनर्जी है ना, ज़्यादातर फाइनेंशियली है नहीं, ये ज़्यादातर है रिलेशनशिप की, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। बट कोई भी चीज़ है, चाहे फाइनेंशियली है, सबके लिए एक सेम एनर्जी नहीं होगी, इसलिए ऐसा बोला मैंने। तो यहाँ पे चाहे फाइनेंशियली एनर्जीज हैं, चाहे ये रिलेशनशिप के लिए है, चाहे कुछ भी है, कोई भी मतलब ऐसा बेनिफिशियल ऑफर थर्ड पार्टी को लग रहा है, जहाँ थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मेरी लाइफ में मतलब पॉजिटिविटी है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बट आगे ना वही बात कि कोई इंसान इनको इतना कंट्रोल कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, या किसी का बहुत डर है थर्ड पार्टी को, किसी के गुस्से से डर है कि सामने वाले के आगे अगर ये बातें आई या कुछ भी ऐसा पता चला या इन्होंने ये कोई कदम उठाया, ठीक है, तो थर्ड पार्टी का अच्छा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसका नुकसान है। किसी का नेचर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर डर है थर्ड पार्टी को। बहुत कुछ थर्ड पार्टी को ख़त्म करके निकलना पड़ेगा। जो थर्ड पार्टी अभी ये सोच रही है कि चल ऐसे ही काम बन जाए, थर्ड पार्टी यानी कि जिसके लिए भी ड्रीम्स यहाँ पे बना रही है ना, जिसके लिए भी ड्रीम्स सजा रही है, तो थर्ड पार्टी उसकी तरफ उसे लग तो रहा है कि पॉजिटिविटी है, लेकिन श्योर नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ये इसके माइंड में है कि मतलब पिछली चीज़ों को भी तोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए और आगे भी ना बढ़ पाए तो क्या होगा। ठीक है, ये डर है थर्ड पार्टी को। द एम्प्रेस क्यों आए प्रभु? द एम्प्रेस, नमः शिवाय। द एम्प्रेस क्यों आया है? नमः शिवाय। बॉटम से भी एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और ये श्योर कर दिया है एम्प्रेस के कार्ड ने आके कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो सिर्फ पेन दे रही है, सिर्फ इनकी लाइफ में पेन देने के लिए आई है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे को तैसा। थर्ड पार्टी को भी तो वही मिल रहा है ना। देखो, चाहे हो सकता है कि आप सोचे कि नहीं आपके पर्सन के थ्रू नहीं मिल रहा, चाहे खुद के पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा हो, चाहे इन लॉज के थ्रू मिल रहा हो, चाहे किसी ऐसे, देखो मिलेगा पे कर्मा उसी से, तकलीफ तो उसी से होगी ना जहाँ पे बहुत रिश्ते गहरे होंगे, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, स्ट्रगल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है, जिसके कारण की थर्ड पार्टी बहुत पेन में है, जिसके ऊपर यह हो सकता है थर्ड पार्टी ने बहुत भरोसा किया, लेकिन वो पर्सन ही थर्ड पार्टी की ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल एनर्जी यहाँ पे, जिसके कारण की थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी के अंदर डर भी है उस पर्सन का। डर इन द सेंस ये नहीं कि मतलब मुझे मार देगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा डर यानी कि ये हो गया तो क्या होगा, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी। इसी इंसान के कारण थर्ड पार्टी जो है दोहरी जिंदगी जी रही है। ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में जहाँ पे थर्ड पार्टी दो तरफा चल रही है, सक्सेस चाहती है किसी भी तरीके से, इस थर्ड पार्टी से भी जीतना चाहती है। तो ये कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जिसके कारण की तकलीफ मिल रही है। ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इनकी खुद की मदर भी हो, खुद की भाभी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर का ही हो। जस्टिस क्यों आया है प्रभु? नमस्कार। जस्टिस क्यों आया है? थर्ड पार्टी को जस्टिस हमेशा रिश्तों में नहीं, पैसों में चाहिए होता है। देखा, अच्छा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाह रही है, न्याय चाह रही है ना, जस्टिस चाहती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिस पर्सन की तरफ चाहत है उस तरफ भी बढ़ना चाहती है, और फाइनेंशियली भी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहती, यानी कि इसे सब कुछ चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। ठीक है, इस तरफ भी चलना है, उस तरफ भी चलना है, ये चीज़ भी नहीं खोनी, वो भी नहीं खोनी। ठीक है, 100% थर्ड पार्टी को एक हर चीज़ चाहिए, मतलब किसी कुछ भी सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रही है।
बट इसी बैलेंस के चक्कर में अगर एक पर्सन के पास पैसा, एक के पास प्यार मिल रहा है, दोनों ही खो देगी एक दिन। ओके, हैंग्ड मैन, थैंक यू, लव यू सो मच एंजल्स। द हैंग्ड मैन, ओके। अरबा, तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी किससे मैरिड है, ये कमिटमेंट चाह रही है, ये कोई भी रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी का, रोमांटिक थर्ड पार्टीज दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल रोमांटिक थर्ड पार्टीज दिख रही हैं पर्सन के थ्रू, ठीक है। स्ट्रेंथ, एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, इसलिए भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रही है, हैंग्ड फील कर रही है। थर्ड पार्टी की खुद की लाइफ में भी हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो, इसलिए शादी पे बन आई हो, ठीक है, या जिस चीज़ का कमिटमेंट का वेट कर रही है उस पर बन आई, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान थर्ड पार्टी का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ना चाहती है उधर का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए थर्ड पार्टी हैंग्ड है, बीच में है, इधर जाए या उधर जाए। द मून, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सैड एनर्जी में है, इमोशनल है, क्योंकि एक तरफ मैंने कहा ना, एक तरफ पैसा है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ पैसा है, ठीक है। बहुत सैड एनर्जी में है, क्योंकि अगर वो इस तरफ बढ़ेगी तो इन चीज़ों को खो देगी, ठीक है। और आई थिंक जितनी आप लोगों की मतलब स्पेशली जो एक बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है मनी माइंडेड है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पैसा है उसके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, ठीक है, कुछ की लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे, चाहे किसी के भी थ्रू हो रहे हो, कैसे भी हो रहे हो, लड़ाई झगड़े, और खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रही है कुछ कंडीशंस में। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। आप लोग जो हैं 10-10 पोर्टल ओपन होने वाला है, ठीक है। प्रॉपर मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत पावरफुल होता है डियर, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन। नमस्कार, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है प्रभु जी। चुन चुन के कार्ड निकल रहे हैं, देखो। नमः शिवाय। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। और बॉटम से है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके। तो जितना मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग या ईश्वर के अकॉर्डिंग जो मैसेज रिसीव हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब आज जैसे कि थोड़ा बहुत आता था ना कि एक सामने वाला कोई एफर्ट कर रहा है दोनों में से, आज ऐसा नहीं दिख रहा। आज ऐसा दिख रहा है जैसे कि दोनों ही दुखी हो रहे हैं एक दूसरे से।
ठीक है, थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, चाहे दोनों में से किसी की तरफ से भी थर्ड पार्टी इशू हो, लेकिन थर्ड पार्टी इशू है। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सैड एनर्जी बहुत है, फाइनेंशियली पेन बहुत है, फाइनेंशियल हो सकता है कि इनकी लाइफ में बड़े सारे क्राइसिस आए हों, फाइनेंशियल इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस हुआ हो, जिसके कारण कि ये जो कोई पर्सन है वो किसी और की तलाश में लग गया है। समझ रहे हैं आप? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो बॉटम की है, किसी और की तलाश में, किसी और के इंतज़ार में, और ये ज़्यादातर जो है ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इसलिए कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी ऐसी थी कि अभी वो ये सोच रही है कि रिश्ता निभाया जाए, या जहाँ पे नया ऑफर मिला, या जहाँ पे इसको लग रहा है कि लाइफ में थोड़ा सा अच्छा कुछ होने वाला है, उस तरफ बढ़ा जाए। कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स हुई ये हो सकता है कि भाई किसी इंसान को अपना पास्ट याद आ रहा हो, तो इस जो ये भी पर्सन है इनकी तरफ कोई ध्यान ना दिया जा रहा हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हों, हस्बैंड वाइफ हों, इसलिए एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों को संभाल रहे हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों को देखा जा रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई इमोशन वाली चीज़ नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभ रही है। थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एक या दोनों में से दोनों ही इंसानों को हो सकता है कि कुछ एक जैसी लत हो, बुरी लत। ठीक है, उसमें अपना अपना इंजॉयमेंट में लगे हैं। थर्ड पार्टी भी इंजॉयमेंट में लगी है अलग, और पर्सन भी अलग इंजॉयमेंट, सबके लिए नहीं है, लेकिन ये है मैसेज। ठीक है, दोनों ही ऐसे हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, चाहे थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप कहीं और चल रहा है, चाहे आपके पर्सन का कहीं और चल रहा है, दोनों ही मस्त है, क्योंकि उनको अपनी अपनी ज़िंदगी से मतलब है, इंजॉय करने वाले लोगों में से, मतलब वो इमोशनल नहीं है यहाँ पे कुछ भी। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, यस ये ट्रूथ है। फाइनेंशियली थर्ड पार्टी को या फिर आपके पर्सन को, इन दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि भाई फैमिली वालों के प्रेशर में ये साथ में रह रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में निभ नहीं रही है ढंग से, बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। एक पर्सन या दोनों ही इंडिसीजन की एनर्जी में है, यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक, सैड फील कर रहे हैं। कुछ के सामने क्या है, थर्ड पार्टी का सच आ रहा है, तो थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन का सच आ रहा है, कुछ ना कुछ पर्चे खुल रहे हैं इनके। दैट्स वाई यहाँ पे सैड एनर्जी इसलिए भी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, बहुत सारे इश्यूज अब ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं एम्प्रेस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में मतलब, या फिर मान लो थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है, फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके चलिए अब आपके पर्सन की देखते हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं प्रभु। लास्ट शफल, थैंक यू कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए, इनका फेस इमेजिन कीजिए, ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर प्रेजेंस। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं प्रभु जी। वन मोर लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं प्रभु। बॉटम से है मैजिशियन की एनर्जी, जो कि मैंने आपको कहा है कि इस टाइम मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से होगी। ओके, मैजिशियन,
फर्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ swords एंड मैजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी जो मेन होती है वो है कि आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, बहुत कुछ उनके माइंड में चल रहा है आपको लेके, बहुत ज़्यादा कुछ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ, सैड एनर्जीज जिसमें इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, इन्हें लग रहा है कि क्या किया जाए, क्या करोगे आप। ठीक है, आप कोई एक्शन लेने वाले हो या इनको कोई एक्शन लेना चाहिए आपके लिए। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ इनके दिमाग में मतलब सेकंड सेकंड में विचार बदल रहे हैं आपके लिए, अच्छे बुरे, कि आपकी गलती थी, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा, या इनको लग रहा हो मेरी गलती है। ठीक है, तो बड़े सारी माइंड्स में इनकी चीज़ें चल रही हैं। बट जो मेन एनर्जी है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। 6 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन के साथ, यानी कि ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए। ओके, ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ किस तरीके से बढ़ा जाए। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी चाह रहे हैं कि मतलब अगर ये मैरिज का कुछ भी आप लोगों के बीच में है तो ये उन कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ठीक है, कि कुछ भी जो भी मतलब आप लोगों ने जो भी प्रॉमिसेस किए होंगे, जो भी खुशी के पल हैं यानी कि आपके, ठीक है, वो सब मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि बस आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ही होते हैं। अगर कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इवन आप कहीं घूमने गए हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह मतलब आप उनको ऐसा लगता है कि बस लड़ाई झगड़े ही होते हैं, रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये एनर्जीज भी है कुछ लोगों के पर्सन को, उनको लगता है कि रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, इस रिश्ते की डेथ हो चुकी है, या अब ये रिश्ता आगे किस तरीके से बढ़ेगा। हेरोफेंट, मैंने क्या कहा कि दोनों एनर्जीज इनके माइंड में एक सेकंड में आता है कि शादी होगी या हुई थी तो कैसा था। ठीक है, कुछ ही पल के बाद ये सोचने लगते हैं कि रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, ये हो गया है। ठीक है, फिर सोचते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, फिर सोचते हैं कैसे बढ़ना है। मतलब खुद से ही क्वेश्चन, खुद से ही आंसर करने वाली एनर्जी है यहाँ पे। हेरोफेंट का कार्ड है मैरिज, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी होता है। ठीक है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, ये स्पिरिचुअल तरीके से आपकी तरफ, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं, स्पिरिचुअल तरीके से आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आप दोनों की मैरिज हुई है तो ये सच में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पे उन पलों को। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है डियर, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद छोटे छोटे एफर्ट से चीज़ें ठीक हो सकती थी, या कुछ चीज़ें इनको भी करनी चाहिए थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखिए हो सकता है कि भाई आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर ये खुद कॉल मैसेज करने की सोच रहे हो। ठीक है, और बहुत क्विकली आपको ये आ भी सकते हैं, कॉल मैसेज भी आ सकता है इन लोगों का। सन की एनर्जी है वेरी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, तो अगले 8 घंटों में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इनका मैसेज रिसीव हो सकता है डियर, और जिनको भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। सन की एनर्जी है वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जितना प्यार इनको आपसे मिला है, जितना प्यार आप इनसे करते हैं, इन्हें खुद को भी पता है कि चाहे दुनिया भर में घूमे आए, दुनिया भर के मतलब लोगों से ये मतलब कांटेक्ट रखें, कुछ भी करें, लेकिन जितनी कदर आप करते हैं, जो आप इन्हें समझते हैं, वो कोई और नहीं समझ सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान है एक्चुअली, ये जो ओवर थिंकिंग इनको परेशान कर रही है इस टाइम पे। ठीक है, ये इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि इनको मतलब नींद भी उड़ गई है इनकी। चलिए प्रभु, अब आपके लिए लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए?
बस थैंक यू। बॉटम से है एंजल ऑफ बैलेंस, सॉरी एंजल ऑफ लव। ओके, तो जो एनर्जीज उससे निकली थी ना, सेम एनर्जी है ये, ठीक है। कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपसे मतलब जितनी ज़्यादा केयर, जितना प्यार आपने दिया है उतना कोई नहीं दे सकता। और देखो अगेन द थिंकिंग मैन, अगेन वही एनर्जी आई है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत। नेक्स्ट एक्शन में भी सेम एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे। जितना प्यार जितना प्यार इनको आपसे मिला है, जितने एफर्ट्स आपने किए इस रिश्ते में, कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये थे तो होता है ना कि एक इंसान कंपैरिजन करता है, ठीक है, कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अच्छा जी, डिसीट का कार्ड भी आ गया। ओके डियर, सो ये हैं आपकी एनर्जीज, ठीक है। तो आपके पर्सन आने वाले वक्त में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और स्पेशली बहुत सारे लोगों के पर्सन ये सोचेंगे कि आपकी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें ठीक करें, किस तरीके से सिचुएशंस को कंट्रोल करें। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि हर एक, देखिए झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं कि मैं आपको कुछ पलों के लिए खुश कर दूं, ठीक है। जिनके पर्सन परमानेंट नहीं है उनके पास सोल्यूशन आपकी तरफ आने का, हो सकता है वो लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, उनको लगता है कि भाई हाँ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो अभी के लिए बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ढूंढें। स्टॉर्म वार्निंग, अगर आप लोगों का रिश्ता कार्मिक है तो यस, आने वाले वक्त में ये टूट सकता है, ठीक है। डिसीट का कार्ड है डियर। अब एक बात का और ध्यान रखिए, देखिए हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड है, ठीक है। यानी कि उन्हें पता है कि जितना कदर, जितनी प्यार आप करते हो उतना कोई नहीं कर सकता है। 70% लोगों के पर्सन जो है पॉजिटिवली सोच, लेकिन है कुछ बीच में खुरापाती दिमाग के, जिनके पर्सन के दिमाग में ये है कि भाई कुछ भी कर लो, आप इतना ज़्यादा बेहद प्यार करते हो, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो कि गलत भी करेंगे तो आप वापस इन्हीं की तरफ आओगे, ठीक है। या फिर ये कुछ भी डिमांड, फिजिकली यूज़ करना, फाइनेंशियली यूज़ करना, तो खुद को दूर रखना ऐसे इंसान से, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, अगर इनका क्राउन चक्रा हील होता है डियर, अगर इनको क्राउन चक्रा हील होते ही इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको पता लगने लगेगा, ठीक है। किसने क्या किया है, कौन सा रिश्ता कैसा है, बहुत कुछ। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सो एक कमिटमेंट की एनर्जी है डियर ये, ठीक है। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं, पहले लेंगे भागवत गीता से। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। अवर एनिमी एंड ग्रेट सोल्स, तो ये दोनों ही कार्ड्स आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बताती हूँ, थैंक यू प्रभु जी। ओपनिंग्स एंड विजडम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ओपनिंग्स का, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। अवर एनिमी, कभी कभी हमारी खुद की डिज़ायर्स, हमारा किसी के पीछे पागलपन, अपने सेंसेस पे, इसको बोलते हैं सेंसेस पे कंट्रोल ना होना, चाहे वो डिज़ायर फाइनेंशियली क्यों ना हो, कभी कभी हम अपने लिए खुद दुश्मन बन जाते हैं उन चीज़ों के पीछे भाग के। सब कुछ दिखता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम किसी गलत तो नहीं कर रहे, फिर सोचते हैं इतना सा गलत करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी हम अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं, ठीक है। ग्रेट सोल्स, तो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है इससे कि आप एक ग्रेट सोल हैं डियर। सो आपने रिएक्ट भी उसी की तरह करना और एक्ट भी उसी की तरह करना है, ठीक है। आप अपने आप को मत भूलिए, आप अपने आप को किसी भी चीज़ में नहीं गिराएंगे, चाहे तकलीफ़ में है चाहे कुछ भी है। अगर आप कहीं पे भी ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो आपने ये भरोसा रखना है कि अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, ठीक है प्रभु। ये मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ कि बोलने में और करने में अंतर है, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी के लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, नहीं समझ रहे सामने वाला, तो अपनी एनर्जीज को ख़राब क्यों कर रहे हो। कोशिश करो अपने आप को बिजी कर लो,
नहीं है भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दो, नहीं है कुछ ऐसा देखना शुरू कर दो, ठीक है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि सुना है ना कि मतलब बुद्धिमत्ता से ही चलना पड़ता है इंसान को। तो ये जो ग्रेट सोल्स का कार्ड था ना, सेम था। आपको दुनिया तभी सलाम करेगी जब आप किससे चलोगे, विजडम से चलोगे, ठीक है। इमोशनल फूल बनने के लिए मना कीजिए, सॉरी प्रभु जी। नमः शिवाय। नो नीड टू वरी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड यस, ठीक है। तो आपके मन में अगर कोई परेशानी है तो आपको ईश्वर उस चीज़ का उत्तर दे रहे हैं हाँ में, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला हाँ है, ठीक है ना। नो नीड टू वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ का उत्तर जो है मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। थैंक यू।